बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अगस्त 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों के 14,000 ख़ानदानों को किराए की अदायगी कर दी गई। जद्दा के तरक्याती मनसूबे के तहत मुनहदम किए जाने वाले इलाकों की निगरान कमेटी का कहना है कि मुनहदम किए जाने वाले इलाकों के 14,000 ख़ानदानों को किराए की मद में 2 करोड़ 43 लाख रियाल अदा किए जा चुके हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक जद्दा की कच्ची और गैर मुनज़्ज़म बस्तियों को गिराने के अमल का आगाज़ गुज़श्ता साल अक्टूबर में किया गया था। गैर मुनज़्ज़म बस्तियों में रहने वाले शहरियों की हुकूमत की जानब से मुतबादिल रहाइश कीमत में अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा रकम अदा की जा चुकी है। कमेटी की जानब से मज़ीद कहा गया है कि गिराए जाने वाले मोहल्लों में रहने वाले शहरियों को ग़ज़ाई इमदाद के अलावा नकल मकानी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की गई। मुनहदम किए जाने वाले मोहल्लों में रहने वालों के लिए 4,781 मकानात की तामीर जारी है, जो साल 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें इन मकानों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुतासरा मोहल्लों के ऐसे शहरी जिनके पास अपने मकानों की लीज थी, उनके लिए हुकूमत की जानिब से आर्जी तौर पर उस वक़्त तक के लिए किराए के मकानों का बंदोबस्त किया गया है जब तक उन्हें गिराए जाने वाले मकानों का मुआवजा अदा नहीं कर दिया जाता। वो शहरी जिनके पास मकानों की लीज नहीं थी, उनके मसले का हल के लिए मुकर्रर कमेटी जायज़ा ले रही है, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद उनके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे इस वक्त जद्दा के 28 गैर मुनज़्ज़म मोहल्ले गिराए जा चुके हैं, जबकि 4 मोहल्लों को गिराने का अमल जारी है, जिसमें अल-मुंतज़हात, कवेदा, अल-अदल फजल, उम्मे सलम और किलो 14 के शुमाली इलाके शामिल हैं, जिन्हें अक्टूबर 2022 के आखिर तक गिरा दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने पर 6 अफराद गिरफ्तार। दमाम में पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रीजनल पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दमाम के एक तजारती मरकज़ में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने पर 6 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त में सहूलत हुई। पुलिस का मज़ीद कहना था कि मुल्ज़मान के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई करने के बाद उनका केस प्रोसिक्यूशन के इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जहां मज़ीद तफ्तीश के बाद चालान क्रिमिनल कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। सऊदी अरब के लिए ई वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से क्रूज़ शिप से सफ़र करने वालों को सऊदी अरब के ई वीज़ा की सहूलत फ्राहम की गई है। ई वीज़ा वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी तरीक़ाकार में बताया गया है कि बहरी क्रूज़ के ज़रिए आने वालों की सहूलत के लिए वज़ारत ने अपनी वेबसाइट पर मखसूस पोर्टल लॉन्च कर रखा है, जिसके ज़रिए वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म भर कर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल किया जा सकता है। वीज़ा हासिल करने के तरीक़ाकार के हवाले से वज़ारत के मुताबिक क्रूज़ शिप का टिकट खरीदने के बाद वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर ई वीज़ा के ब्राउज़र को ओपन करें, जहां दरकार मालूमात अपलोड की जाएँ। क्रूज़ शिप के मुसाफिरों को ई वीज़ा जारी किए जाने के बाद उसे डिजिटल सऊदी सफारतखाने से तस्दीक कराया जाए, जिसके बाद वीज़ा वैलिड माना जाएगा। वाज़ेह रहे ई वीज़ा सिस्टम सिर्फ क्रूज़ शिप के जरिए सफ़र करने वालों को ही जारी किया जाता है। अल-बाहा में ओहद रफ्ता की यादें ताज़ा करने के लिए खसूसी मेला। अल-बाहा कमिश्नरी के कदीम रवायती बाज़ार अल-तावला में ओहद रफ्ता की यादों को ताज़ा करने के लिए छठे मेले का इनेकाद किया गया। मेले में ज़माना कदीम की अशिया, मलबूसात और तर्ज़ ज़िंदगी को उजागर किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अल-बाहा रीजन में इलाके के कदीम रवायात को ज़िंदा रखने और नस्ल नौ को इससे मुतारिफ कराने के लिए खसूसी सकाफती मेले का अहतमाम किया गया। मेले की इंतज़ामिया ने पत्थरों के घर का मॉडल भी नुमाइशगाह में बनाया, जबकि ज़माना कदीम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की चक्की से आटा पीसने के मंजर कशी भी जारी की जा रही है। इसके अलावा इलाके की सकाफत को उजागर करने के लिए पुराने तर्ज के कपड़ों और आराइशी अशिया को भी नुमाइश में पेश किया गया है। मुंतज़मीन ने ओहदे रफ्ता में काश्तकारी के तरीक़ों को उजागर करने के लिए बेलों और खेत का भी बंदोबस्त किया है और खेत में हल चलाते हुए दिखाया गया है। अपशर एप्लीकेशन से गाड़ियों की फ़रोख्त कैसे की जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त करने की इजाज़त के बाद स्मार्टफोन एप्लीकेशन अपशर के ज़रिए अदायगी की सहूलत भी मौजूद है। महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया गया है कि गाड़ी की कीमत ऑनलाइन वसूल करने के 4 तरीक़ाकार मौजूद हैं। ख़रीदार सरकारी फ़ीस की जो रकूम है उसकी अदायगी का निज़ाम सद्दात के ज़रिए करेगा। दूसरा ये कि ख़रीदार जो सौदा है मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की इंश्योरेंस कराएगा। सोम ख़रीदार गाड़ी की कीमत गाड़ी फ़रोख्त करने वाले के सऊदी ब्रिटिश बैंक में जमा कराएगा। सौदा मुकम्मल होने के बाद गाड़ी की कीमत साहब से गाड़ी फ़रोख्त करने वाले के अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है। याद रहे कि वज़ारत दाखिला ने 17 दिसंबर 2019 को ऑनलाइन गाड़ी फ़रोख्त करने की सहूलत जारी की थी। इसकी फ़ीस 200 रियाल मुकर्रर है। ऑनलाइन गाड़ी फ़रोख्त करने वाले से अपशर फंड में 200 रियाल बतौर फ़ीस वसूल किए जाते हैं।
बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक बांग्लादेश में तेल की कीमतों में 51% से ज़्यादा इजाफा देखा गया, जबकि हुकूमत ने कहा वो तेल की सप्लाई को मामूल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि $416 बिलियन की मजमूई पैदावार का हामिल मुल्क बांग्लादेश बरसों से दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली इकॉनमी में से एक रहा, लेकिन अब मुल्क को आलमी सतह पर खुराक और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के असरात का सामना है। और बांग्लादेश की हुकूमत ने जुलाई से IMF से कर्जा हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है और बांग्लादेश की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 51.1% और डीजल की कीमत में जो 42.5% तक का इजाफा कर दिया है। और इसके अलावा जो है उसे महंगाई की वजह से, अचानक इजाफे की वजह से इस दबाव में रहने वाले गरीब अफराद पर शदीद जो असर है वो इसका पड़ेगा। मल्टीपल विजिट वीज़ा या मल्टीपल खरूजोदा वीज़े और उसमें तोसी कैसे की जाए और उसकी फ़ीस कितनी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा है कि खरूजोदा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 90 दिन होना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने कहा कि वो एग्जिट एंट्री वीज़े जो 60, 90 और 120 दिन के लिए जारी कराए जाते हैं, उनका काउंटडाउन सफ़र के वक्त से किया जाता है। दिनों के हिसाब से जारी कराए जाने वाले खरूजोदा वीज़ा जिसमें सफ़र करने और वापस आने की तारीख लिखी जाती है, उसमें वीज़े का काउंटडाउन उसको इशू करने के बाद फौरी शुरू हो जाता है। जवाज़ात का मज़ीद कहना था खरूजोदा 2 माह का लगाया जाता है, जिसकी फ़ीस 200 रियाल होती है, जबकि हर एक्स्ट्रा महीने पर 100 रियाल जो है फ़ीस है वो मुकर्रर है। मल्टीपल खरूजोदा की फ़ीस 500 रियाल है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 3 माह होती है, जिसके बाद इजाफी माह के लिए 200 रियाल फ़ीस मुकर्रर है। ताहम उसके लिए इकामे की मुद्दत का तयन करना ज़रूरी है। इकामा एक्सपायर हो तो कारकुन का हरूफ फाइल नहीं होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं। एक शख्स ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर सवाल किया कि मेरा कारकुन पिछले 2 माह से भाग गया है, जबकि उसका हरूफ फाइल करने की कोशिश करता हूं तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता। सिस्टम में मैसेज आता है कि इकामा एक्सपायर है। और HR के कस्टमर केयर पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज के कस्टमर केयर ट्विटर पर कहा गया कि कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हरूफ फाइल करने के लिए 2 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। सबसे पहले कि उसका इकामा वैलिड होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर ना हो, और दूसरा ये कि जो कारकुन है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए। वाज़ेह हरूफ ऐसे लोगों का लगता है जो अपने कफील के पास से भाग जाते हैं या उनसे नाताल्लुक़ होकर दूसरी जगह पर काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनका कफील उनको हरूफ लगा देता है, जो कि एक संगीन जुर्म माना जाता है। 15 दिन के अंदर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अदालत में आपको साबित करना होता है कि हरूफ गलत लगा था। एक शख्स ने सवाल किया कि कारकुन जो कि अपने वालिद की ज़ेर कफालत था, वालिद का इंतकाल हो गया है, जबकि जिस कंपनी में उसके वालिद मुलाजमत करते थे वो भी बंद है, कफालत किस तरह तब्दील होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के पोर्टल कस्टमर केयर की जानिब से कहा गया कि इस सूरत में लाजमी है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ोनल लेबर ऑफिस से रब्ता किया जाए, जहां दरख्वास्त देकर बाकी कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। लेबर ऑफिस से रब्ते के लिए लाजमी है कि जो पेशगी वक्त हासिल किया जाए, ताकि किस्म की जो आपको प्रॉब्लम है वो ना हो। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।